स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएनएम सेकंड ईयर वालों के लिए मेंटल हेल्थ नर्सिंग से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है सिजोफ्रेनिया में उपयोग हेतु ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, यानी सिजोफ्रेनिया में कौन से ड्रग का हम लोग उपयोग करते हैं। पहला है क्लोप्रोमाजाइन, दूसरा है पीमोजाइड, तीसरा है रिसरपाइन और चौथा है हैलोपेरिडोल। तो इसका राइट आंसर है क्लोरोप्रोमाजाइन। ठीक है, क्लोरोप्रोमाजाइन यानी ऑप्शन नंबर ए वही सिजोफ्रेनिया में उपयोग किया जाने वाला ड्रग्स ऑफ चॉइस होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस कहाँ स्थापित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस कहाँ स्थापित है। ऑप्शन है रांची में, हैदराबाद में, लखनऊ में, बेंगलोर में। तो इसका राइट आंसर है बेंगलोर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस जो है वो बेंगलोर में स्थापित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है द मेजर सिम्टम ऑफ हिस्टीरिया नामक पुस्तक में किस रोग का जिक्र किया गया है। द मेजर सिम्टम ऑफ हिस्टीरिया है एक बुक है, उसमें किस रोग का जिक्र किया गया है। ऑप्शन है सिजोफ्रेनिया, हिस्टीरिया, न्यूरास्थेनिया और लास्ट है डिप्रेशन। तो इसका राइट आंसर है हिस्टीरिया का। द मेजर सिम्टम ऑफ हिस्टीरिया नामक पुस्तक में हिस्टीरिया रोग का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन है कलकत्ता के कार्मिकल हॉस्पिटल को अब किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अंग्रेजों के समय स्थापित यह हॉस्पिटल जो पहले कार्मिकल के नाम से था उसको अब किस नाम से जाना जाता है। तो उसे हम लोग अब आरजीकर हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कलकत्ता में एक हॉस्पिटल है जिसे अब आरजीकर हॉस्पिटल बोला जाता है, उसका पुराना नाम जो था वो कार्मिकल हॉस्पिटल था। ठीक, अगला क्वेश्चन है किस उम्र में एंटीसाइकोटिक ड्रग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा उम्र होता है जिसमें हम लोग एंटीसाइकोटिक जो ड्रग होते हैं उसको नहीं दे सकते हैं। पहला है 1 वर्ष में, दूसरा 6 वर्ष में, तीसरा 9 वर्ष में और चौथा है 12 वर्ष में। तो इसका राइट आंसर है 1 वर्ष में। 1 वर्ष की उम्र में एंटीसाइकोटिक ड्रग नहीं दिया जा सकता है या नहीं देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बाइपोलर मोड डिसऑर्डर में सर्वाधिक प्रचलित जो रोग निरोधक औषधि है वो कौन सा है। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर जो होता है रोग, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो औषधि उपयोग किया जाता है वो कौन सा होता है। पहला है सोडियम वेलप्रोएट, एमिप्रेमाइन, लिथियम और रेप्यूटेक। तो इसका राइट आंसर है लिथियम। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी है लिथियम, उसी को बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में सर्वाधिक प्रचलित होने वाला औषधि होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है F20 F29 समूह के अंतर्गत मनोरोग आते हैं। जो F20 से F29 समूह के अंतर्गत जो मनोरोग आते हैं वो कौन कौन से होता है। पहला है मंदबुद्धि, दूसरा है व्यक्तित्व एवं व्यवहार के रोग, तीसरा है अवर्गीकृत मानसिक रोग और चौथा है सिजोफ्रेनिया। तो इसका राइट आंसर है सिजोफ्रेनिया। ठीक है, F20 और F29 ग्रुप के जो बीच में आते हैं मनोरोग वो सिजोफ्रेनिया के आते हैं। इसका क्वेश्चन है बेंगलोर में मेंटल हॉस्पिटल की स्थापना हुई थी। बेंगलोर में मेंटल हॉस्पिटल कब बना था। ऑप्शन है 1850 में, 1870 में, 1873 में और 1912 में। तो इसका राइट आंसर है 1873 में। बेंगलोर में जो मेंटल हॉस्पिटल है उसका गठन 1873 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है F30 और F39 समूह के अंतर्गत कौन कौन से मनोरोग आते हैं। अभी हम लोगों ने F20 से F29 तक देखा था जिसमें सिजोफ्रेनिया आते हैं। ठीक है, अब का क्वेश्चन है F30 से F39 तक के ग्रुप को बताना है, इसमें कौन कौन से मनोरोग आते हैं। पहला है अफेक्टिव डिसऑर्डर, दूसरा है स्ट्रेस रिलेटेड, तीसरा है सिजोफ्रेनिया और चौथा है साइकोएडिक्टिव सब्सटेंस। तो इसका राइट आंसर है अफेक्ट डिसऑर्डर। ठीक है, F30 और F39 समूह के मनोरोग जो होते हैं वो अफेक्ट डिसऑर्डर से होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लोरोप्रोमाजाइन का ड्रग ग्रुप है। क्लोरोप्रोमाजाइन का ड्रग ग्रुप कौन सा है। पहला है एंटीसाइकोटिक ग्रुप, दूसरा है एंटी मैनिक ग्रुप, तीसरा है एंटी एंजाइटी ग्रुप और चौथा है एंटी कन्वल्सिव ग्रुप। तो इसका राइट आंसर है एंटीसाइकोटिक ग्रुप। ठीक है, जो क्लोरोप्रोमाजाइन होता है वो एंटीसाइकोटिक ग्रुप का दवा होता है। अगला क्वेश्चन है रक्त परिसंचरण में मिलाए गए रासायनिक तत्व शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंच जाते हैं। रक्त संचरण में मिलाए गए जो रासायनिक तत्व होते हैं
वो शरीर में कितने देर में, या जो प्रत्येक भाग होता है उसमें कितने देर में पहुंच जाते हैं। पहला है 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में और 20 सेकंड में। तो इसका राइट आंसर है 15 सेकंड में। अगर ब्लड के माध्यम से कोई रासायनिक तत्व हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाए तो वो लगभग 15 सेकंड में शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंच जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है अकेले यानी आइसोलेटेड जो जीवन दशा होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। ठीक है, अकेले जीवन जीने की दशा को क्या कहते हैं। आइसोलेटेड अगर कोई जीवन जी रहा है तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। पहला है ऑब्सेशन, दूसरा एंजाइटी, तीसरा एग्रेशन और चौथा है विड्रॉल। तो इसे हम लोग विड्रॉल के नाम से जानते हैं। आइसोलेटेड को हम लोग विड्रॉल भी बोलते हैं, इसीलिए इस दशा को हम लोग विड्रॉल के नाम से जानते हैं। यानी आइसोलेटेड यानी अकेले रहने की दशा को हम लोग विड्रॉल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है वृद्धावस्था मनोभ्रंश यानी ओल्ड एज डिमेंशिया जो होता है उसका कौन सा लक्षण है। पहला है व्यक्ति का व्यवहार आक्रामक होता है, दूसरा उसे सांस लेने में परेशानी होती है, तीसरा वह हाल की बातों को भूल जाता है और चौथा उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। तो इसका राइट आंसर है वो हाल में कही हुई बात या उससे सुनी हुई बात भूल जाता है। ठीक है, वृद्धावस्था जो मनोभ्रंश यानी डिमेंशिया होता है उसका एक बहुत ही बड़ा लक्षण होता है कि वह हाल की भी बातों को भूल जाता है। अगला क्वेश्चन है ऑटिज्म रोग का निदान किया जा सकता है। जो ऑटिज्म रोग है यानी मुक्ता जो रोग है, किसी पेशेंट के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है उसे ऑटिज्म बोलते हैं, उसका निदान क्या है। पहला है जन्म के तुरंत बाद, दूसरा है 1 से 3 माह की आयु में, तीसरा है 6 माह की आयु में और चौथा है 2 वर्ष की आयु में। तो इसका राइट आंसर है 2 वर्ष की आयु में। ठीक है, ऑटिज्म रोग का निदान जो होता है वह 2 वर्ष की आयु में कराया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है अंतःस्रावी रोगों से संबंधित मानसिक रोग है। अंतःस्रावी रोगों से संबंधित कौन सा मानसिक रोग होता है। पहला है ग्रेवी रोग, दूसरा प्लूमर रोग, तीसरा एडिसन और चौथा है सभी। तो इसका राइट आंसर है सभी। अंतःस्रावी रोगों से संबंधित जो मानसिक रोग होता है वो ग्रेवी, प्लूमर और एडिसन तीनों रोग होता है। अगला क्वेश्चन है मैकवेगल के अनुसार सबसे जटिल संवेग है। मैकवेगल जो थे उनके अनुसार सबसे जटिल जो संवेग है वो कौन सा है। पहला है घृणा, दूसरा भय, तीसरा शोक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है घृणा। मैकवेगल के अनुसार सबसे जटिल संवेग जो होता है वो घृणा होता है। अगला क्वेश्चन है प्रसन्नता एवं आनंद देने वाली सभी गतिविधियों में अरुचि होना तथा उनसे मुंह मोड़ लेना क्या कहलाता है। प्रसन्नता एवं आनंद देने वाली सभी गतिविधियों में अगर कोई खास एज में जाके या कोई खास समय पे जाके अरुचि पैदा होने लगे या उससे हम लोग अलग होना शुरू हो जाए उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो उसे हम लोग एनहेडोनिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रसन्नता और आनंद देने वाले सभी गतिविधियों में अगर हम लोग के शरीर में अरुचि पैदा हो या उससे हम लोग मुंह मोड़ लें तो उसे हम लोग एनहेडोनिया बोलते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनहेडोनिया। अगला क्वेश्चन है किसी अन्य व्यक्ति के शारीरिक गतियों को बार बार अनैच्छिक रूप से दोहराना क्या कहलाता है। ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति का हम लोग शरीर के हाव भाव को अगर खुद दोहराना शुरू करें तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। ठीक है, जो अनैच्छिक रूप से होता है। पहला है इकोलेलिया, दूसरा है इकोप्रेक्सिया, तीसरा है एक्सटिंक्शन और चौथा है फ्लडिंग। तो इसका राइट आंसर है इकोप्रेक्सिया। ठीक है, जो इकोप्रेसिया होता है वही होता है कि अगर हम लोग ना चाहते हुए भी किसी अन्य व्यक्ति के जो शारीरिक हाव भाव होते हैं या गतिविधियां होती हैं उसको हम लोग दोहराते हैं। अगला क्वेश्चन है रोगी जो लिथियम दवा ले रहा है उसका सीरम लिथियम स्तर होना चाहिए। वैसे रोगी जो लिथियम का दवा ले रहे हैं उसका जो सीरम में लिथियम का स्तर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। पहला है 0.5 से 1.5 मोलिक्यूल इक्विवेलेंट, दूसरा है 1.5 से 2.5, तीसरा है 0.1 से 0.5 और चौथा है लेस देन 2.5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0.5 से 1.5। ठीक है, वैसे रोगी जो लिथियम का दवा ले रहे हैं उनके सीरम में लिथियम का जो स्तर है 0.5 से 1.5 मोलिक्यूल इक्विवेलेंट पर लीटर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जब रोगी को अपने मानसिक बीमारी के बारे में ज्ञान ना हो तो उस स्थिति को कहते हैं। ठीक है, वैसे रोगी जो अपने मानसिक बीमारी के बारे में खुद को जानकारी नहीं हो तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो उसे हम लोग लैक ऑफ इंसाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को खुद के मानसिक बीमारी के बारे में पता ना हो तो उसे हम लोग लैक ऑफ इंसाइट के नाम से जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है जिस पे आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।